छोटे चुनाव पर मंथन बड़ा है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा दूसरे सियासी दलों की भी चुनाव में एंट्री हुई। ऐसे में भाजपा उम्मीदवारों के चयन को लेकर खास एहतियात बरत रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल रहे। चर्चा के बाद बीजेपी महापौर के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, तो वहीं पार्षद की टिकट के लिए दावेदारों के नाम पर कोर ग्रुप फैसला करेगा। हालांकि कांग्रेस जहां नामों को पहले फाइनल कर चुकी है, तो उसने भाजपा की देरी पर निशाना साधा। लेकिन भाजपा बोली, प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान से चर्चा के बाद फैसला होगा। पार्टी बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। 16 में से 15 नगर निगम की सूची जारी कर दी महापौर प्रत्याशी की। भाजपा की ये हालत है कि ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हमारे उम्मीदवार इतने सशक्त हैं और इस समय वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी डरी हुई है हार से, यहाँ तक कि भाजपा के नेता अपनी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जयंत मलैया के सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया ने आज ही पार्टी छोड़ी है, क्योंकि कोई लड़ना भी नहीं चाह रहा इनकी पार्टी से। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह कि एक व्यक्ति बैठा और उसने टिकट मान ली। 5 साल जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब चूंकि उनकी पार्टी में तो उन्हें मालूम है परिणाम पहले से, इसलिए किसी को भी दे दें। हमारा भाव तो सेवा का है ना, और इसलिए सेवा के लिए मंथन करने के बाद टिकट की घोषणा की जाएगी। प्रत्याशियों से लेकर के वो जल्दी ही जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जैसे ही पूरी होगी वैसे ही आपके सामने नाम आ जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए भाजपा जहां कैंडिडेट पर मंथन कर रही, तो वहीं बूथ टारगेट सेट कर काम जारी। बीजेपी हर जिले में निकाय चुनाव प्रबंधन समिति बनाएगी, साथ ही चुनावी सम्मेलन का आयोजन होगा। राज्य स्तर के साथ निकायवार घोषणा पत्र भी जारी किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले इस्तीफे और रूठने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं कांग्रेस में भी पार्षद पद के टिकट को लेकर देर रात तक माथापच्ची चलती रही। उम्मीदवारों का चयन करने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पसीने छूट रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस रस्साकशी के बाद जो चेहरे सामने आएंगे, उन पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट पर टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उम्मीदवारों के नामों पर हो रही भारतीय जनता पार्टी में देरी पर कांग्रेस के सवाल क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को देगी मौका? क्या पार्षदों के टिकट वितरण पर कांग्रेस नेताओं को आया पसीना? नगर सरकार में किसका होगा दबदबा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगर सरकार के चुनावों की जो बहुप्रतीक्षित घड़ियां थीं, वो अब समाप्त होने को हैं। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। अब नामांकन की भी तिथि नज़दीक है और आगामी कुछ दिनों में ये प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अपने अपने नामों को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। खासकर भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो नगर निगम हैं, उनके महापौर पद के लिए जो प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा में ऊहापोह की स्थिति है। चाहे ग्वालियर की बात हो, जबलपुर की बात हो, इंदौर की बात हो, भोपाल की बात हो, इन सब जगहों पर, रीवा की बात हो, इन सब जगहों पर किसको चुना जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है और कांग्रेस का कहना है हमारे प्रत्याशी जो है, हमारे सर्वे में स्पष्ट रूप से सब
चीज़ें शामिल थी, तो हमने उनके नामों की घोषणा कर दी। हमारे यहाँ कोई संकट और ऊहापोह की स्थिति नहीं है, और वो भारतीय जनता पार्टी में लेट लतीफ़ी को कहीं ना कहीं अंतर कलह से जोड़कर देख रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बीच में ग्वालियर अंचल में तनातनी सामने आ रही है, इस प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मसले पर कहना यह है कि चूंकि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, और हमें बेहतर नहीं सबसे बेहतर कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजना है, क्योंकि यह जनता की सेवा का सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। दिव्या गुप्ता प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, आपने 16 नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा को इस प्रकार से क्यों लिया है कि यह आपकी एक विजय है या ये एक आपकी लीड है? नवीन जी, प्रत्याशियों का टोटा नहीं रहा हमारे यहाँ पर, प्रत्याशी ढूंढने का संकट नहीं रहा। कोरोना काल देखा इस मध्य प्रदेश ने, कोरोना पूरे दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भयावह स्थितियां रहीं। कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे, उस कोरोना काल में उनके संकट को दूर करने के लिए आगे रहे। जनता के बीच में संवाद रहा, जनता के कंधे से कंधे मिला के हर जंग को लड़ा, उनके मुद्दों को उठाया। हमारे पास सर्वेस थे, सर्वेस के आधार पर जो लोकप्रियता में सबसे आगे रहा उसको हमने टिकट देकर घोषणा कर दी। 16 में से 15 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी हमने घोषित किए। आज नहीं, कुछ दिन हो गए, अब तो घोषित किए हुए भी 4-5 दिन हो गए। ऐसे स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी से रतलाम जंक्शन पे रुकी है आपकी 16वां टिकट है हमारा, वो भी आज रात तक क्लियर हो जाएगा। 16 बरस की वाली उम्र को 16 में से हमने 95% टिकट दे दी है। पिता पुत्र में अटकी है ना, ऐसी खबरें आ रही हैं, सच ये ऐड करें। देखिए सर्वे के अंदर अपना तो क्या है, आप जो बोल देंगे हम तो वही मानते हैं। सर्वे मैं तो खंडन करता हूं इन सारी चीजों का, और यही कहता हूं कि सर्वे के आधार के ऊपर जनता नोट करे, ये अटकलें 3 सर्वे हुए हों और 2 बार 2 नाम जिसमें सबसे ऊपर आए, दोनों ही अच्छे प्रत्याशियों पैनल में आए, उनके ऊपर चर्चा चल रही है कौन बेहतर यहां पर होगा, किसका काम कुछ और हो सकता है। तो ये है सिर्फ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नहीं दे, 16 में से एक भी नहीं दे पाए। हमने एक नहीं दिया है, और अभी 18 तारीख तक का समय है भी, लेकिन यहां तो एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ सर फुटअप वाले। सिंधिया जी को हम अच्छे से जानते हैं नवीन जी, सिंधिया जी हमारे यहाँ पर यही काम करते थे, और अब बीजेपी में जाके वही गुटबाजी हमने कहा था आ जाते, तो मूल भाजपाइयों के बीच में जो घमासान होगा वही एक आगाज होगा 2023 के विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का। और यहाँ पर पूरी जो सूरत दिख रही है ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिलेगी। जनता क्यों चुने उन लोगों को जिनके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, जिनके पास सरफुटब्बल के हालात हैं, कह रहे हैं दिल्ली से जाके करवाएंगे चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा। अब दिल्ली से जाके होगी घोषणा नगरीय निकाय की। दिव्या जी, एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ आपकी इस प्रतिक्रिया को सुन रही हैं, मतलब बहुत गंभीरता से नहीं ले रही हैं। दिव्या जी क्या कहेंगी? नवीन जी, क्या है कि मैं हमेशा इस बात को लेके बड़ा आश्चर्यचकित इसलिए भी पड़ जाती हूँ कि सिंधिया जी इनके लिए, कांग्रेस के लिए इतने नासूर से क्यों है? क्यों हर बार घूम फिर के सुई अटक के वही आ जाती है और वही एक राग वापस शुरू हो जाता है? देखिए, या तो वो नासूर बनने नहीं देना चाहिए था, तो पहले सबसे पहले आपको तब चिंता कर लेनी चाहिए थी, और अब अगर जब हो गया है तो फिर अब उसको कथा को जरा भूल जाना सीख लीजिए, क्योंकि वो बार बार हर विषय में आपका गाड़ी वहीं आके अटक जाती है। तो वो थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित करने वाला एक विषय लगता है कि अब बस भी करिए, कब तक उस ढोल को पीटते रहेंगे। रही बात नवीन जी दूसरी बात की कि क्या हम कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देना, क्या विजयश्री को प्राप्त कर लेना का एक तय एजेंडा है, क्या उसके कारण विजय हो जाती है? तो आपने अगर घोषित कर दी, क्योंकि आपके पास और कोई कैंडिडेट था नहीं, जो आया उसको तिलक लगाया, आरती थाली दी, बोला चलो भैया काम पे लगो। तो कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है आपके पास, उस कमी में जो आया उसको आपने बोल दिया चलो, है ना? तो एक तो 2 ये हो गया। दूसरी बहुत बड़ी, आपने क्या करा, आपने उन्हीं लोगों पर वापस, उन्हीं घोड़ों पर आप बेट कर रहे हो जिन पे ऑलरेडी आपने सोचा कि वो विधायक थे, तो फिर से उनको रेस में दौड़ा दिया जाए। यहाँ हम सेकेंड लीडरशिप तैयार करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जब आप तैयार करते हैं तब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक नए लोग, नए फ्रेश फेसेस ढूंढ के लेकर आते। फ्रेश फेसेस को ढूंढ के लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होता है, और एक बहुत उसका एक आनंद भी होता है, क्योंकि आप
नए लोग को लेकर आ रहे हैं जो भविष्य में शायद आगे चलकर और एक नया नाम लेकर रहेंगे पार्टी को, वो एक पार्टी के फेस होंगे। तो इन लोगों को लेकर आना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक कवायद होती है। तो कुछ बातें, नई चीजें हैं जिनको लेकर हम चल रहे हैं। जब नड्डा जी आए तो उन्होंने बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जब क्रिएट करे, तो वो डूज एंड डोंट्स में डोंट वाज वेरी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव का मतलब कि ये तो नहीं ही होगा। जब नहीं ही होगा तय हो जाता है तो फिर आपको जो करना है उसकी क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो तब आप जब डिसाइड करते हैं नामों को, तब उसमें बहुत सारा कुछ मंथन होता है, कुछ चिंतन होता है, कुछ विचार विमर्श होता है, कुछ विनिमय होता है, तब उसके बाद नाम निखर कर आते हैं बाहर। तो खैर अब अब्बास जी भी मुस्कुरा रहे हैं तो मैं उनकी भी वेट करूंगी, उनकी भी टर्न की, वो क्या बोलना चाहेंगे। पर हाल फिलहाल कटनी से हमने श्रेया खंडेलवाल को टिकट दिया। अब्बास जी एक सेकंड, मेरा लास्ट सेंटेंस रह गया। अब्बास जी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना डज नॉट इंश्योर विनेबिलिटी, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। बट योर स्टेटमेंट्स वर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। जब आप हमारे उपचुनाव के समय पे कहती थी कि साहब ये तो प्रत्याशी का घोषणा नहीं कर पा रहा है अभी तक, ठीक समझ गया मैं मृगेंद्र सिंह साहब से समझ लेता हूँ। मृगेंद्र सिंह साहब, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम बेहतर की बात नहीं है, सबसे बेहतर की बात है, क्योंकि हमारे पास प्रत्याशी ज़्यादा हैं, हमारे पास योग्य उम्मीदवार ज़्यादा हैं। और एक नई चीज़ जो दिव्या जी ने कहा कि चूँकि सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं देना है और वंशवाद को इसमें बढ़ावा नहीं देना है, तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो निश्चित रूप से एक नई लीडरशिप डेवलप करने की दिशा में बड़े स्टेप साबित होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो निश्चित रूप से नए चेहरों को मौका मिलेगा, और अगर उन्हें वो मौका मिलता है तो ऐसे नए चेहरों पर उन्हें उतारने के पहले हर तरीके की चिंतन मंथन आवश्यक है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इनके पास चूंकि ऊहापोह की स्थिति अंतरकला है तो उसको ये सब मुलम्मा चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर क्या है वस्तुतः स्थिति? देखिए, कांग्रेस ने अपने 16 नगर निगमों में 15 के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कि सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में इस तरह कोई और लीडर जो आपस में खींचतान विवाद की स्थिति नहीं थी। कमलनाथ जी के पास सारे अधिकार थे, उनने सर्वे कराया और सर्वे में जो नाम आए नंबर 1 नंबर 2 में, उसका उनने डिक्लेयर कर दिया। एक दो किसी नेताओं से बात की होगी, हो सकता है किसी के कमलनाथ जी ने फाइनल कर दिया, किसी बोलने कोई हिम्मत, वहाँ कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं थी। दूसरी चीज़, जो स्थितियाँ आज की हैं, कांग्रेस के पास ही सीमित ही लोग थे जो कि अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकते, जिनकी अच्छी छवि हो, पार्टी नेता कार्यकर्ता जानते भी हों, काम भी कर सकें। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने जो भी कैंडिडेट दिए हैं, हमने उन क्षेत्रों को बेस्ट दिए हैं। आगे क्या होगा तो मतदाताओं पर निर्भर समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने जो बेस्ट उनके पास उपलब्ध थे उसमें उन्हें दिए हैं। और यहाँ कोई विवाद की इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि कमलनाथ जी सर्वे कर फाइनल को उसमें कोई बोलता नहीं। तो क्या इसको ऐसे देखा जाए कि बीडी शर्मा जी, देखिए बीजेपी में इसकी स्थिति उलट है। अच्छा, वहाँ गाइडलाइन बनी कि नेताओं को नेता पुत्रों को देना। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें कुछ लोगों को पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत लंबी सूची है प्रत्याशियों की, उम्मीदवार की, जो कि टिकट की आस लगाए हुए हैं। इस कारण उनमें अलग अलग दबाव, जैसे आप कहा कि ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया जी का है, इसी तरह इंदौर में कैलाश जी हैं, ताई हैं और बीडी शर्मा जी हैं। जो भी अलग अलग हर जगह, रीवा की बात करें तो हाँ राजेंद्र शुक्ला अलग हैं और सब चीज़ें अलग हैं। इसी तरह हर जिलों में स्थितियाँ जो बनी हुई है ऐसे है कि आपस में, इसलिए बैलेंस बनाना। तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं बैलेंस थोड़ा सा भी चूका तो भाई टिकट तो एक को ही मिलेगा? तो ये जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी, जब टिकट वितरण तो जरूर उसमें विवाद रहता है, लेकिन टिकट बंटने के बाद फिर सब पार्टी के लिए काम करते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति काम नहीं करता, वहाँ संगठन काम करता है और जो संगठन तय कर देता वही वहाँ होता है। कांग्रेस जैसे वहाँ स्थिति नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी, कांग्रेस संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कमजोर हैं। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बना देती है उसको जिताने के लिए सब पूरे प्राणपण से लग जाते हैं। शुरू में विरोध जरूर होता है, लेकिन जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है फिर आपस में विवाद की स्थिति नहीं बनती है। जी, बड़ा ही एक दार्शनिक वाक्य है एक, कि कई बार जो है खूबी होती है वो कमजोरी साबित हो जाती है और कई बार जो कमजोरी होती है वो खूबी साबित हो जाती है। अब आपकी जो
संगठन का चिंतन मंथन जो आपकी कमजोरी बताया जा रहा है, हो सकता है वो आपके लिए खूबी भी हो जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी की खूबी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कमजोरी हो जाए। इसके अपोजिट भी हो सकता है, आपके लिए कमजोरी हो जाए, उनके लिए खूबी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। जैसा कि मृगेंद्र सिंह साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल टॉप 15 अभी दे दिए, एक टिकट पर है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मैच में कोई टॉस जीत ले पहले, टॉस जीतने को मैच जीतने की संज्ञा देना ठीक नहीं है। टॉस जीतने के ऊपर ये नहीं पता चलता है कि साहब बॉलर्स खराब हैं, बैट्समैन खराब हैं, या संशय है उनके ऊपर, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। टॉस जीतना तो किस्मत का होता है काम के साथ, किस्मत से आप जीत लिए। यहाँ एक बात खुल के सामने आई है कि जो कहते थे कि गुटों के अंदर बल्लेबाजी का चयन करना, मान लो जो कहते थे कि बाद बल्लेबाजी का चयन करना, जो कहते थे कि गुटों के अंदर बिखरी हुई है पार्टी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। हम तब भी कह रहे थे कि यहाँ गुटिया राजनीति चल रही है। हमने नवीन जी पहले भी इनके ऊपर आरोप किया, हमने इनके ऊपर ध्यान आकर्षण किया कि आपके यहाँ पर ये आयतित प्रत्याशी देखना टिकट के टाइम पर आपको कितना परेशान करेंगे, और वही हाल हुआ। आज गुटों के अंदर अलग अलग संभागों में अलग अलग नेता एक दूसरे के चेहरे देखना नहीं चाहते। चंबल संभाग के सबसे बड़े जो नेता हुआ करते थे भाजपा के, वो निकल के चले जाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, जब दूसरे आयातित नेता आते हैं। ये सारी परिस्थितियां भाजपा के अंदर आज देखने को मिल रही हैं, और जब घर के अंदर ऐसा बिखराव होता है तो जनता भी ऐसे लोगों को चुनना पसंद नहीं करती। दूसरी बात यह है कि ये समझ चुके हैं कि इनके जो चेहरे हैं वो अब बिल्कुल जनता उनको एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है, और जनता उनको अपने पास नहीं आने देना चाहती। अब कल भी एक तोड़ फोड़ का काम होने वाला है मध्य प्रदेश में, जो सूचना है कि अभी भी इस तरह के कामों में कि तीसरे दल के कुछ विधायक हैं इनके संपर्क में, जो 1-2 हैं, उनको ये अपनी पार्टी से दिलवाएंगे। फिर इनके जो लोकल लीडरशिप है वो उसमें आपत्ति कर रहा है कि हमारी दुकानें बंद करा रहा हो। जयंत मलैया जी के परिवार से जो इतने सालों से समर्पित रहा, उनको छोड़नी पड़ रही है भाजपा। अभी तो टिकट का घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले बिखराव शुरू हो गया है। एक बड़ा चेहरा इनकी पार्टी को छोड़ के चला गया है। तो जब टिकट की घोषणा होगी, सिद्धार्थ मलैया गए हैं, सिद्धार्थ मलैया ने दमोह, अरे जिन्होंने पूरा चुनाव करवाया, जिन्होंने जयंत मलैया जी कंधे से कंधे मिला के चुनाव लड़ा, क्या कहना है पिताजी के? पिताजी की मर्जी के बिना चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि मलैया परिवार राहुल लोधी जी के जाने के बाद बीजेपी के अंदर अपने आप को, उनके पिताजी को नोटिस भेजा था बीजेपी ने, क्या नोटिस नहीं भेजा गया था? क्या कारण बताओ नोटिस के लिए देके बुलाया नहीं गया था? क्या दीपक जोशी जी को बुलाया नहीं गया था? क्या अजय वैष्णोई जी को कारण बताओ कि नोटिस नहीं भेजा गया था? ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं भाजपा में? ये आयातित जो प्रत्याशी हैं, जो आयातित नेता हैं, उनकी वजह से हो रही हैं। तो क्या नहीं टूटेगा इनका कार्डर? आज कितने लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहा है बीजेपी इस बार महापौर हार जाए कई जगह पे चुनाव। कई भाजपा के नेताओं का कहना है ये, ताकि समझ में तो आए कि हमें जो ये अलग करके रख रहे हैं, लाइन अटैच करे हुए हैं, तो इनको एहसास तो क्या किया है आपने। तो ये सारी चीजें इनकी पार्टी के अंदर, और दूसरों की पार्टी पर आरोप लगवा लो। सर क्या कहेंगे? देखिए, 1 मिनट पहले दिव्या गुप्ता जी को सुन ले, माफी चाहूंगा। दिव्या जी, ये आयातित वर्सेस जो मूल लोग हैं, क्या उनके बीच में की कोई कलह है या कोई आयातित बचा है क्या? मैं पहले तो आपकी बहुत आपकी क्रिकेट की भाषा में कुछ थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आप लोग बड़ा क्रिकेट की भाषा बोल रहे थे टॉस जीतने को लेकर। तो एक तो ये कि पिच समान है, भाषा नहीं, थोड़ा लोगों को समझ में आता है गाँव। इंटरेस्टिंग है। मैं भी उसी भाषा में जवाब देना चाहूंगी। तो अब्बास जी, पिच तो वही है, पिच आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। आपको भी खेलना है, हमको भी खेलना है, देखते हैं। लेकिन आपके क्या है कि टूर्नामेंट घोषित हो गया, टीम घोषित नहीं हुई। बात मैं वही उसी पर आ रही। तो एक तो ये कि टॉस अगर जीत लिया आपने, तो जो सेकंड बल्लेबाजी करता है, आपने बहुत देखा है कि जो चेस करता है वो ज्यादा अच्छे से जीतता है। तो अगर हम थोड़ा सा 2 दिन का या 3 दिन का अगर हमारा घोषणा में थोड़ा सा अगर देर हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम चेस नहीं कर पाएंगे, तो चेस करेंगे और बहुत अच्छे से मैच जीतेंगे। ये बात सिर्फ आपको बताना। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश के स्टेडियम की बात करूं तो पिछले कई सालों से कांग्रेस चेस कर रही है और हार रही है। मतलब यहाँ के एज पिच क्यूरेटर में बात करूं तो मध्य प्रदेश के पिच के हालात ऐसे हैं, क्योंकि पहले आप टिकट घोषित कर देते तो कहते थे तो कांग्रेस में तो अनिर्णय की स्थिति रहती है, कांग्रेस में तो संवादहीनता है। अब ये आपके पास आ गया है तो पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया आपने। मैंने नवीन जी उसका बहुत अच्छा आपको जवाब दिया कि जब आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार कर रहे होते हैं, वो बात आपकी मुझे भी बड़ी जची। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा जरूर हमको समय लगेगा, लेकिन वो समय जब उभर के आएगा और निखर के आएगा, तब बात ही कुछ और होगी। और बहुत
कम समय बचा है, मेरे ख्याल घोषणा होने ही वाली है। हो सकता है शायद जब तक हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो तब तक तो घोषणा ऐसी हो जाए। मैं दावा कर रहा हूँ कि नहीं होगी घोषणा अभी। नहीं वो ठीक है, आपके के बाद होगी घोषणा। तो आपके दावे के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रोग्राम मेरा क्या है, मेरे को चेंज हो जाएगा, रेपुटेशन लग जाएगा। अपना लोग इतने ही ना हो टिकट भाई, ये प्रोग्राम का रेपुटेशन लग जाए, सर की बोली बाणी लोग सुन ले। मेरे सर आप तो चूंकि मध्य प्रदेश के पटल पर आपने कई राजनीतिक जो नवीन जी एक सेकंड बस, एक सेकंड प्लीज। मेरा सिर्फ ये कहना, सिद्धार्थ मलैया जी के एग्जाम्पल दे रहे थे अब्बास जी, शायद अभी भूल गए हैं कि प्रीति ठाकुर और क्या सिद्धार्थ किसका? सिद्धार्थ मल्होत्रा का थोड़ा ही देंगे सिर्फ, फिर हाँ सिर्फ उसके बाद वो उन्होंने भूल गए कि आपकी पार्टी के नरेंद्र सलूजा आपके इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता वो आपको छोड़ के चले गए, आपने उनको भुला दिया। आपके प्रीति ठाकुर सलूजा जी का नाम नहीं लो, क्यों जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं? नहीं क्यों करें? जब आप इतने नाम लेंगे तो मैं भी ले लूंगी थोड़ा सा नाम। सिंह जी को सुन ले हम, समय निकल जाएगा। पार्टी और पद छोड़ने में अंतर होता है। अब छोड़ रहा और छुड़वाने का तो सलूजा जी जाने। एग्जैक्टली वही है। तो मुरुगन सिंह साहब ने, मैं जो बात कह रहा था कि सर आपने चूंकि निश्चित रूप से मैं आपके ही जुबानी समझना चाहूंगा, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बहुत नजदीकी से आपने स्कैन किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने इस प्रकार के असमंजस की स्थिति इससे पहले देखी टिकट वितरण में? नहीं, इसके पहले कभी भी इस तरह असमंजस की स्थिति नहीं रही। लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है, लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। जैसे कांग्रेस में भी एक समय ऐसी स्थिति थी कि टिकट वितरण में पसीना आ जाता, पता चला कि बहुत अंतिम समय में तक जाकर उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता था, वो जाकर आदमी को भेज दिया जाता, फिर किसी माध्यम से जाकर पहुंचाया जाता था। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से मध्य प्रदेश में शासन करने के बाद इतनी बड़ी पार्टी हो गई, उसमें हर सीट से, चाहे पार्षद की बात करें या महापौर की बात करें, तो दावेदारों की संख्या इतनी अधिक हो गई है। पार्टी ने जो गाइडलाइन बना दी है उस हिसाब से उम्मीदवार चयन, जैसे भोपाल की बात करें, भोपाल में कांग्रेस ने विभा पटेल जी को दे दिया, निश्चित रूप से जाना पहचाना चेहरा, बड़ा नाम भोपाल में। अब उनके मुकाबले के लिए कृष्णा गौड़ जी को ये हुआ कि चूंकि विधायक उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सुना नया नाम आया मालती राय जी का, ये कहा गया कि 2 बार से जो पार्षद का चुनाव हार गई वो कैसे दिया जाए, उनका विरोध भी शुरू हो गया। इस कारण जो क्राइटेरिया गाइडलाइन में, उसके कारण बहुत जगह बहुत नामों में करने में देरी हो रही है। क्या अपन ये माने सर कि क्राइटेरिया और गाइडलाइन के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय है वो पिस रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है क्राइटेरिया जो बना दी है और गाइडलाइन के बीच में, इसी कारण देरी हो रही है। क्योंकि जो मेरी खबर है, तो उन्होंने प्रयास भी किया कि कुछ जगह भोपाल, इंदौर जैसे के लिए क्राइटेरिया में छूट दी जाए, विधायकों को अनुमति दी जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने मना कर दिया कि जो गाइडलाइन बन गई उसी के पालन करना है। अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। नड्डा का निर्णय गड्ढा न बन जाए कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नहीं तो क्या होगा कि जो डूज एंड डोंट्स में मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, इसमें फंस जाए भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन आपकी स्थिति वैसी नहीं है, क्या कहेंगी दिव्या जी? नवीन जी बिल्कुल, आप जब एक चीज का डोंट पहले डिसाइड कर लेते हैं तो उसमें आपकी जब नई गाइडलाइन डिसाइड होती है तो थोड़ा सा तो एक आप ये मान के चलेंगे कि एक थोड़ा सा हिचकोला तो जरूर आता है, लेकिन एक नई चीज उसमें नई चीज। हिचकोला का मतलब मेरे ये नहीं है कि देयर इज अ स्पीड ब्रेकर। हिचकोला का मतलब ये कि जब आप नया हिचकोला क्या है, झूले पे लगता है। हिचकोला झूले पे लगता है, आप समझिए, झूले पे हिचकोला ऐसा होता है, थोड़ा आनंददायक होता है वो हिचकोला। लेकिन कई बार कई स्कूलों में मैंने झूले की पालकियां भी जमी दो होते देखी हैं। नवीन भाई, ये संवैधानिक संकट भी खड़ा कर रहे हैं। इनके प्रत्याशी की घोषणा से पहले ये प्रचार कर रहे हैं, किसके खाते में जा रहा है वो प्रचार? जरा 1 मिनट चर्चा करा दें दोनों लोगों की। जी करा दीजिए। नहीं कर लीजिए। नहीं आप कर लीजिए। मेरा सवाल इतना है डॉक्टर साहब, क्या आप ये बताइए मुझे कि जो आपके पहले से बिना दूल्हे की बारात निकाली जा रही है जगह जगह भाजपा की तरफ से, इनका खर्चा किसके खाते में जाएगा? प्रत्याशी तो है नहीं, तो खर्चा आप लोग पहले से कर रहे हो। चुनाव से पहले चुनाव प्रत्याशी के बिना ही खर्चा चल रहा है, वो खर्चा किसके खाते में जाने वाला है? आप ब्यौरा देंगे कि हमने इतना खर्चा कर दिया अपनी यात्राओं का बिना प्रत्याशी के? तो ये संवैधानिक संकट भी खड़ा कर रहे हैं। 3-4 दिन बचे, मुझे लगता है आखिरी दिन आप नामांकन के लिए सब रेडी है ना, आप चलाइए उनको बारात में। किसने मना करा है?
खर्चा करे ना करे, पार्टी खुश है, पार्टी अपना काम कर रही है। अरे पार्टी चुनाव को आयोग जाने में दीजिए देना जनता पड़ता के है बीच ब्यौरा। में। आपकी पार्टी तो अपनी तरफ से खर्चा जब करने लगी, कैंडिडेट पहले ही जाके डिक्लेयर होगा दूसरे तब आप प्रत्याशी खर्चा की की जगह पे चिंता कार्यकर्ता करिएगा ना, खर्चा तब कर आप रहे ब्यौरा हैं। मांगिएगा। चलिए। जब अभी चलिए, खर्चा, अंतिम जब कैंडिडेट प्रतिक्रिया के साथ डिक्लेयर नहीं चर्चा तो आप समाप्त खर्चे की करूंगा। चिंता क्यों कर रहे हो? अंतिम पार्टी प्रतिक्रिया है, के सक्षम है, कार्यकर्ता सक्षम अरे है, वो जा चुनाव रहा है आयोग खुशी की खुशी एक सीमा जनता के होती बीच है में। प्रत्याशी के लिए, वो खर्चा पहले हो रहा है, उसका तो ब्यौरा प्रत्याशी किसको जब देंगे, डिक्लेयर किसके नहीं खाते में गई है, जुड़ेगा? जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर होगा उस दिन से खर्चा डिसाइड करेंगे यही ना। तो मैं कह रहा हूँ, संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया आपने। चलिए, आचार संहिता अंतिम लगी हुई है। प्रतिक्रिया के संवैधानिक संकट मृगेंद्र नहीं जी है, से पार्टी खुश है, जनता मृगेंद्र जी खुश से है, मृगेंद्र आप जी क्यों से नहीं खुश है पता नहीं। मृगेंद्र जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ये ऐसा तो नहीं है कि ये परिस्थितियां तो चूंकि नड्डा जी आए और बन गई, तो ये निश्चित रूप से ये निर्णय तो नया ही नया है। इसके लिए हो सकता है पहले वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, सब अपने पुत्रों को कि भाई कुछ नहीं है तो महापौर बना देंगे, तो कहीं ना कहीं नगर सभापति बना देंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा देंगे, तो इस प्रकार के सेटलमेंट होंगे। लेकिन नड्डा जी ने जो निर्णय लिया बड़ा सख्त था। अब उतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एक नई पॉलिसी पे काम करना है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा तो कठिन होगा? एकदम ही अपना ट्रैक चेंज करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से गाइडलाइन के कारण कुछ परेशानियां आ रही हैं, और जो टिकट वितरण में देरी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर परिवार से देते किसी को, कोई बड़े नेता होते तो वो शिफ्ट था कि गाइडलाइन इनकी अच्छी छवि दिया जाए। लेकिन अब चूंकि नए व्यक्ति को खोजना है जो किसी नेता का रिश्तेदार भी ना हो, कभी किसी आरोपों में ना रहा हो, उनका कोई नेता पुत्र ना हो, विधायक ना हो। पार्टी को सर आपको और हम पर ध्यान दे लेना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इधर नहीं, उनने कहा भी तो है कि हम नए लोगों को, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कार हैं, सीए हैं, सबको लाएंगे। तो निश्चित रूप से, लेकिन एक अच्छा कदम भी है कि अगर अच्छे लोग, हम तो कहते हैं कि अगर अच्छा कोई व्यक्ति है, कोई डेवलपमेंट की बात करता है, जिसकी अच्छी सोच है, कोई अच्छा सीए आ जाए, कोई अच्छा इंजीनियर आ जाए, कोई ऐसी चीज अगर आते हैं, निश्चित रूप से उसको जनता को लाभ मिलेगा, शहर को लाभ मिलेगा। तो अगर ऐसा भी करता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल सही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जीत राग पूरे सुर लय और ताल में चल रहा था। अचानक नड्डा जी आए और उन्होंने नेता पुत्रों को टिकट न देने की, वंशवाद को बढ़ावा न देने की और एक व्यक्ति एक पद की बात कह दी और पूरे राग को पंचम सुर में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब न तो कोरस मिल रहा है, न उस सुर तक सुर पहुंच पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गले की नसें जो है वो निश्चित रूप से उभर कर सामने आ रही हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो बेसुरी स्थिति है वो इसलिए है कि आपस में तालमेल नहीं है, सुर लय ताल इसलिए बिगड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कुशल राजनीतिक संगीतज्ञ के रूप में जानी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कौन सा राग प्रस्तुत करेगी ताकि इधर उधर बिखरे हुए स्वर फिर संवेद हो जाएं, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।